हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई राज्यों में उठ रही है परीक्षा नहीं करवाने की मांग। और फ्रेंड्स, ये ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत खास न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, क्योंकि जो न्यूज आ रही है उनके अकॉर्डिंग हो सकता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, उससे आपको ऐसा लगेगा और वास्तव में उन वीडियोस से आपको ये पता चल जाएगा क्या फाइनल ईयर की एग्जाम होगी या नहीं होगी, या बाकी स्टूडेंट प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, क्या यूजीसी गाइडलाइन पर विचार करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास खबर है, तो इन वीडियोस को देख लेना। ये अलग अलग राज्यों के वीडियोस हैं जिनको आप देखेंगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद आपके कोई डाउट रहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां से प्लेलिस्ट में देखिए, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको और वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कुछ खास वीडियो। बहुत सारी चीजें अब बदली बदली सी नजर आ रही है। कोरोना ने भारत में ऐसे वक्त पर कहर बरपाया जब परीक्षाओं का समय शुरू होने वाला था। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि राज्य में कॉलेजों के फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे। ये फैसला सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। अब महाराष्ट्र में फाइनल ईयर के छात्र इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किए जाएंगे। इससे एक बार फिर से केंद्र सरकार के फैसले से अलग जाकर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। इसके पीछे उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह तर्क दिया है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य को ऐसी परिस्थितियों में किसी भी निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्राप्त होती है। वहीं बीते सप्ताह यूजीसी की ओर से जारी संशोधित एकेडमिक कैलेंडर में ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएं। खासकर महाराष्ट्र ने इसका पुरजोर विरोध किया। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत जी है। उदय सामंत जी, क्या फिर से पिछले हफ्ते हमने देखा कि इसका एक पहला अंक हुआ कि महाराष्ट्र ने बता दिया कि हम एग्जाम्स नहीं ले सकते, यूजीसी ने इसके बाद क्लैरिफाई किया कि एग्जाम्स लेने ही होंगे, और इस बार जिसे हम कहते हैं कि पुटिंग द फुट डाउन, महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि हम एग्जाम्स नहीं लेंगे। तो क्या इसके पीछे क्या रीजनिंग बताया जा रहा है? इसका कारण तो मैंने पहले भी बोला है कि महाराष्ट्र में जो कोविड की परिस्थिति बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल से अभी 2.54 लाख पीपल कोविड से बाधित है और मेरे ख्याल से 12,500 कंटेनमेंट जोन है। क्वारंटाइन सेंटर के लिए हमारी जो हॉस्टल्स है वो ली गई है, कॉलेजेस ली गई है, कहाँ तो कोविड सेंटर बनाए गए हैं। विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है वो गाँव में है, उनका मोबिलाइजेशन का प्रॉब्लम है। पेपर सेट करने वाले जो है वो हजारों लोग बाहर आएंगे, जो आंसर शीट है उसके लिए लोग बाहर आएंगे। तो ये हम सब जो कोविड की परिस्थिति में हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि बेंगलोर में भी ऐसा करने का प्रयास किया था, एग्जाम लेने का प्रयास किया था, लेकिन 60 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी, उसमें से 32 कोविड पॉजिटिव हो गए। तो इसलिए हमने यूजीसी को बोला है कि जो हमने पहले अथॉरिटी में डिसीजन लिया था वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वही पे हम थाम है, वही हमने पक्का किया है। हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के एग्जाम्स पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के एग्जाम को अनिवार्य कर दिया है और जिसका पूरे देश में छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर्स की परीक्षाएं करवाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन उसको जो है एनएसयूआई की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब जो कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। इस वक्त मेरे साथ याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ ये मैटर रहा और आज क्या सुनवाई में रहा। सर, क्या कुछ सुनवाई में आज रहा है और आप लोगों की तरफ से पिटीशन में क्या कुछ कहा है? So the university had notified to conduct their examinations in the month of July, which would be concluded in the month of September. Now the university has notified the examinations. All the students who would be coming from various containment zones, there would be a threat to other students who are from the state of Chandigarh, Punjab and Haryana. So the Honorable Court has stayed the order passed by the university, and they have given an interim stay and asked the Union of India to file a reply along with the Punjab University. मेरे साथ इस वक्त एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिनकी तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी तरफ से ग्राउंड दिया गया था और क्या पिटीशन में कहा गया था, क्यों आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया और पिटीशन में आपने क्या कुछ तर्क दिए?
दिल्ली 25 to 30,000 के बीच में इंडिया में आ रहे हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने इस टाइम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्टूडेंट्स करना भी नहीं चाहते हैं। और एक चीज और है कि जो स्टूडेंट्स अब से 2-3 महीने पहले जब ये सिचुएशन शुरू हुई है, अपने पीजीज और रेंटेड अकोमोडेशन खाली करके वापस जा चुके हैं। अब अगर एग्जाम्स कराए जाते हैं तो उनके पास यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। कोई उनके लिए अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करा, कोई यूनिवर्सिटी ने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा, और उनको खतरे में डाला जा रहा है ऐसे टाइम में एग्जाम देने के लिए बुला के। इसका यूजीसी एग्जामिनेशन कराना चाहता है तो क्यों करवाना चाहता है इस माहौल में? इसमें हमारे साथ कई गेस्ट जुड़ेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे साथ जो NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हैं करणवीर सिंह। आपका स्वागत है। आप करणवीर जी, आप लोग क्यों, अगर एक देश में महामारी फैली हुई है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, देश में इसके बीच में अगर चीजों को कुछ संभालने की कोशिश हो रही है, यूजीसी अगर छात्रों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर एक फैसला कर रहा है कि किसी एग्जामिनेशन करा लिए जाएं, तो इसमें क्या ऐतराज की बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में कोरोना का जो रेट है वो स्काई रॉकेट कर गया है। आज ऑलमोस्ट 10 लाख केसेस पहुंचने वाले हैं कोरोना के, और गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है इसको कैसे टैकल किया जाएगा। कोई अभी ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह इन प्लेस नहीं हुई। बहुत से छात्र हैं जो देश के विभिन्न कोनों में फंसे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन अभी इन प्लेस है नहीं। कई राज्यों में अभी तक लॉकडाउन है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली विश्वविद्यालय की, दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश भर से छात्र आते हैं। आप एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, मगर आपके पास सेफ्टी मेजर्स कुछ इन प्लेस नहीं है, कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। आज अगर दिल्ली में इलाज कराने जाए कोरोना का, तो कोई भी अस्पताल 15 लाख रुपए मांगता है। आज कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं है। अगर आप एग्जाम करवाते हैं, और इस दौरान तो यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, सभी को क्लास में आना पड़ेगा, ये तो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी जैसे चाहे ऑफलाइन एग्जामिनेशन करें, ऑनलाइन करें, लेकिन आखिर ये साल तो बचाना है छात्रों का। देखिए सर, बात ऐसी है कि आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं। अभी डीयू ने मॉक टेस्ट लिया ऑनलाइन एग्जाम का, उसका जो नतीजा था वो आप सब जानते हैं। एमए का बच्चा बीए का पेपर दे रहा है, बीकॉम का बच्चा बीए का पेपर दे रहा है। बच्चों का पेपर 2-2 घंटे तक अपलोड नहीं हो रहा, ऑनलाइन नहीं खुल रहा। इसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट में